सी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से मिलके बना होगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गई, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, फ्यू सेल्ड मतलब जिसमें फ्यू सेल तो वैसे कुछ है नहीं, हम दो ही टाइप के सेल डिस्कस करते हैं, यूनिसेल्युलर या फिर मल्टी सेल्युलर। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो सेल्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, लेकिन 100 और 1000 नंबर ऑफ सेल्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है तो हम उसको फ्यू सेल की कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा और वॉलवॉक्स। ठीक है, अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें मिलियंस और ट्रिलियंस में, मिलियंस और बिलियंस में सेल्स होते हैं, तो वो होंगे हमारे काउंट मल्टी सेल्यूलर में, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स और मैंगो में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारी जो बॉडी में या फिर बॉडी में जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है। हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो होता है स्पर्म। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम। और अगर हम बात करें कि नॉट ओनली इन ह्यूमन, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है तो वो है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है। अब हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल है हमारा ऑस्ट्रिच का एग, जिसमें ऑस्ट्रिच का जो येलो जो पार्ट होता है, ओनली येलो पार्ट जो होता है वो आता है हमारा सेल में, बाकी की उसका जो शेल है और जो वाइट लेयरिंग है वो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं। खाली एल्ब्यूमिन आएगा हमारा लार्जेस्ट सेल के कैटेगरी में। सेल्स होता है हमारी बॉडी में वो होता है न्यूरॉन, जो कि फाउंड होता है ब्रेन में। अब ये लॉन्गेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनका काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करना, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ से ब्रेन तक लेके जाना, और ब्रेन से उन डिफरेंट पार्ट्स तक उन इम्पल्सेस को लेके जाना है। इसलिए जो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी करनी होती है। अब हम सेल्स की शेप की बात करें जो कि हमारी बॉडी में फाउंड होती है। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, और प्लांट्स में मिलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, अब आरबीसीज जो होते हैं ये होते हैं सर्कुलर और बाइकॉन्केव। सर्कुलर मतलब गोल और बाइकॉन्केव मतलब वो बीच से फ्लैट होंगे और साइड से थोड़े मोटे होंगे। अब ये इसलिए क्यों होंगे, क्योंकि अब आरबीसी का काम क्या है कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स मतलब हीमोग्लोबिन को जो है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, वो इसी वजह से नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस अगर होगा तो इसमें एक तरीके की रिजिडिटी आ जाएगी। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए का जो शेप है वो इसको हेल्प करता है कि जो स्मॉल कैपिलरीज है हमारी बॉडी में वहाँ से ब्लड को ईज़िली फ्लो करवाए, और साथ साथ उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छी कैपेसिटी में आ जाता है, कंटेन करता है ये, और साथ ही में ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करने में ये जो आरबीसीज होते हैं ये हेल्प करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव। अब वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं अमोबॉइड होते हैं। अमोबॉइड मतलब ये वो भी स्क्वीज़ कर सकते हैं थ्रू द बॉडी कैपिलरीज। एंड नर्व सेल्स की बात करें, अब वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स का एक और काम होता है कि वो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्ले करते हैं, और जो आउटसाइड फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो बाहर के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये उनके साथ लड़ाई करते हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक तरीके से आर्मी का काम करता है कि हमारी बॉडी में कोई भी
फॉरेन सब्सटेंस पहले तो एंटर ना कर पाए, और अगर करता भी है तो ये फाइट बैक करता है उसके अगेंस्ट। नर्व सेल्स जो होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, इनकी शेप लॉन्ग होती है ताकि ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम द बॉडी टू फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ब्रेन, एंड फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट्स जो गार्ड सेल्स, हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो लीव्स होती है, लीव्स में स्टोमेटल पोर्स होते हैं जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर, पिगमेंट, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसमें वो जो सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स, वो होते हैं बीन शेप्ड के। बीन शेप्ड के इसलिए होते हैं ताकि वो उन गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज करने के, मतलब वो जो पोर्स हो कब बंद होंगे कब खुलेंगे, तो उन पोर्स को ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। ओके गाइस, अब लेट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमारी बॉडी में अगर हम सेल्स की बात करें तो कितने सेल्स होंगे? 1000 मिलियन सेल्स। अगर हम ब्रेन कॉर्टेक्स में बात करें कि नर्व सेल्स कितने होंगे, तो 10,000 मिलियन नर्व सेल्स होंगे हमारी बॉडी में। अब RBCs 25 मिलियन RBCs, और वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे वो 30,000 मिलियन वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर समझ नहीं आया होगा तो मुझे आप बता दीजिएगा। अगर इसमें से कहीं पर भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर लगता है कि जो टॉपिक है इसमें ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए थी, या फिर ये चीज़ इसमें नहीं है या गलत है, तो आई एम ओपन टू योर रिव्यूज़ एंड ओपन टू योर क्वेश्चंस एंड क्वायरीज़। आप कमेंट करो, अगर आप देख रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मुझे भी नई चीज़ें ऐड ऑन करने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। सो अभी मेरा भी स्टार्टिंग का मेरा ये पहला ही डिटेल्ड वीडियो है, तो मुझे भी नहीं पता है कि किस तरीके से कितने अच्छे से समझाना, बट आई एम ट्राइंग। सो आप लोग भी अपने रिव्यूज़ देख के थोड़ा सा और इम्प्रूव कर मैं भी कर सकती हूँ, हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। ओके, सो ये तो था हमारा कि सेल्स की शेप के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे, और उनका जो ओवरव्यू होता है कि सेल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, सेल्स की डिस्कवरी किसने करी, हमने अभी तक ये पढ़ा है। अब वी विल स्टडी कि जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब ऑर्गेनेलीज की बात करें तो ऑर्गेनेलीज होते क्या हैं? जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक सेल में जो छोटे छोटे अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बाकी के फंक्शंस प्ले करते हैं सेल में, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज जो होते हैं बहुत सारे होते हैं एक सेल में। जो सेल होता है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। वो जो मेम्ब्रेन होती है वो उसको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनेलीज बाउंड होते हैं, जैसे कि आपके हो गए डिफरेंट ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर, ठीक है, एक सेमी लिक्विड या फिर हम सेमी सॉलिड एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जो कि एक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और साथ में हेल्प भी करता है इन सारे ऑर्गेनेलीज को कंटेन करने के लिए। ठीक है, अब बेसिक ऑर्गेनेलीज जो हैं वो फाउंड होंगी, वो होंगी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ, स्मॉल और लाइसोसोम्स। अब प्लांट का सेल और एनिमल का सेल, कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज जो होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, बट कुछ
ऐसे भी होते हैं जो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम बात करें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या ऑर्गेनेलीज हैं जो एक्सेप्शन में हैं, एनिमल सेल में हमारा होता है सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम, ठीक है, जो खाली एनिमल सेल में ही होगा, ठीक है। और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, वो प्लांट सेल को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और साथ में जो प्लांट सेल होता है एक खाली पार्ट होता है सेल के अंदर जिसको वैक्यूल कहते हैं, ठीक है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में एक हमारा सेल वॉल और वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में हमारा सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। बाकी के स्ट्रक्चर्स दोनों में सेम है। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे सेल को, पावर हाउस होता है एक तरीके का। इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वेट मैं आप लोगों को ना लास्ट में ये टेबल का फ़ोटो भी डालूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को ना लास्ट में एग्ज़ाम्स वगैरह में मैंने जो कंटेंट अभी बनाया है ये बेसिकली ICSE पे बेस्ड है। CBSE का भी बहुत सारा इसमें होगा, लेकिन CBSE का शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये मोस्टली मैंने जिस बुक से बनाया है या फिर मैंने जो स्टडीज़ करी हैं वो ICSE के बेस्ड पे है, लेकिन है क्लास 10 का ही जो दोनों में ही हेल्प करेगा। तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट भी, और साथ में आप अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ओके गाइस, तो ये है हमारा एनिमल का सेल का स्ट्रक्चर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल लेयर फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ये जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, सेमी लिक्विड मटेरियल जो है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये गोल्गाई बॉडीज़ है, ठीक है, इनका काम होता है कि एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रीशन करवाना। ये सेंट्रियोल्स है, ये बाद में सेल डिविजन्स में हेल्प करेंगे। ये है हमारा ये जो हमारा बड़ा सा पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस का पार्ट है। अब न्यूक्लियस जो होता है वो खाली न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होगा, इसको भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये जो न्यूक्लियर की जो बाहर की जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बीच बीच में ना पोर्स होते हैं, तो इन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ पर कैरी होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसी के आसपास आप देख रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दोनों का काम यही है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाए, लेकिन एक होता है स्मूथ जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और एक होता है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।